full battery vehicles, hydrogen fuel vehicles, fuel cell electric UAVs and coal gasification technology। ये सारे टॉपिक्स अभी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, उसमें आए थे। तो मैं क्या कर रही हूँ कि 5 टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स उठा के जो पूरे पेपर में आए हैं उनको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आए तो हम छूट ना जाए, कि ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी, दोबारा फर्दर भी पूछ सकता है कुछ। यूपीएससी तो वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है। पहले फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये क्या है, पहले होता क्या है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, एडवांटेजेस चैलेंजेस क्या हैं, करंट में क्या एप्लीकेशंस हैं, हम हर एक में वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। पहले है फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होती हैं। ये इंटायरली रिचार्जेबल होती है, जैसे इनकी बैटरी ख़त्म हुई आप दोबारा रिचार्ज करो और फिर से यूज़ करना शुरू कर दो। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर पॉपुलेशन, स्टोरिंग एनर्जी, लिथियम आयन, और इसके अदर एडवांस्ड बैटरीज भी हो सकती है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जब इनकी बैटरी डाउन हो जाती है, एक एग्जांपल बता रही हूँ कि इनकी बैटरी डाउन हो जाती है, शट डाउन हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं, इसको हम चार्जर के साथ लगाते हैं, चार्ज हो जाता है, फिर से हम यूज़ करने लगते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हम रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, हमने 499 599 वटेवर जो भी है, जितने भी दिन का रिचार्ज करवाया, हमारा वो तब तक चलेगा, टॉक टाइम चलेगा, हमारा नेट चलेगा, हम इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। जिस दिन वो ख़त्म होगा हमें दोबारा से करवाना पड़ेगा। ऐसी एग्जांपल जस्ट एक समझने के लिए। देयर इज़ नो इंटरनल कम्बशन इंजन और फ्यूल टैंक, यहाँ पे कोई फ्यूल टैंक नहीं है। फ़ोन में आप पेट्रोल डालते हो, नहीं डालते हो ना। जब तक चार्ज है, जब तक उसकी बैटरी इतने % चार्ज है, 1%, 2%, 3%, 4%, कितने भी % चार्ज है, वो ऑन रहेगा। जब नहीं होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। देयर इज़ नो, अच्छा वर्किंग प्रिंसिपल का, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन, अब इलेक्ट्रिसिटी कहीं तो स्टोर होगी, हम तो पावर पॉइंट से लगा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से लगा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी मैंने चार्जर उतार के रखा है सॉकेट से तो लगाऊंगी तो चार्ज हो जाएगा, वैसा तो नहीं होता ना। बैटरीज आर रिचार्ज्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज, हम एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे चार्जिंग स्टेशंस बनने लगे हैं। रीजनरेटिव बार्किंग हेल्प्स रिकैप्चर्ड एनर्जी ड्यूरिंग बार्किंग, अब रीजनरेटिंग बार्किंग हेल्प्स भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, ज़ीरो एमिशंस है, नो CO2 निकलता है, कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं निकल रहे हैं, लोअर ऑपरेटिंग में है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत लो है, बहुत क्वाइट है, बहुत स्मूथ है कि नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होता। चैलेंजिंग क्या है, लिमिटेड ड्राइविंग रेंज कंपेयर टू फॉसिल व्हीकल्स, लिमिटेड है इसकी ड्राइविंग रेंज। लॉन्ग चार्जिंग टाइम लगता है, इसको बहुत टाइम लगता है, मतलब आज चार्ज पे लगाओगे, सुबह चार्ज पे लगाया तो शाम को ये आपको पूरा चार्ज होके मिलेगा। बैटरी प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल, इन्वायरमेंट कंसर्न्स, बैटरी जो डिस्पोज ख़राब हो गई है उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है। हाईली इनिशियल कॉस्ट, अगर मान लो आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। करंट अफेयर्स में टेस्ला मॉडल, निशान लीफ, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक्स जैसी व्हीकल्स आ रही हैं। अब ये इंक्रीजिंग एडॉप्शन वर्ल्ड वाइड, बहुत लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। सपोर्टेड पॉलिसीज़ जैसे इंडियाज़ फेम स्कीम है। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स होते क्या हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस स्टोर्ड रहती है टैंक्स में और वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाया फ्यूल सेल्स। दे कंबाइन, और बनते कैसे, कम्बिनेशन किसका होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और केमिकल रिएक्शन से ये क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेपर। वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया, हाइड्रोजन एंटर्स द फ्यूल सेल एनोड, ऑक्सीजन एंटर्स द कैथोड। हाइड्रोजन कहाँ पे जाती है, एनोड में जाती है, और ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, कैथोड में जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी टू पावर एन इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो क्या करती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी की पावर हो सके, इलेक्ट्रिक मोटर, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर चल सके। वाटर एंड हीट आर द ओनली एमिशंस, पानी और हीट ही चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, ज़ीरो एमिशन, खाली वाटर वेपर से भी आपका काम चल जाएगा। फास्ट है रिफ्यूल करना, 3 से 5 मिनट में हो जाता है।
हायर ड्राइविंग रेंज है। और चैलेंजेस क्या है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसकी शॉर्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास लिमिटेड है और बहुत कॉस्टली है। और हाइड्रोजन ना सबसे हाईली इनफ्लेमेबल है, जल्दी आग पकड़ लेती है और इसको हैंडल भी करना बहुत केयरफुली से हैंडल करना पड़ता है। करंटली एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, अभी के टाइम में ये एक्सपेंसिव है टेक्नोलॉजी में। करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो टोयोटा जैसी, हुंडई, नेक्सो, इन्होंने वैसी कार्स निकालना शुरू कर दी हैं। पायलट प्रोजेक्ट एंड रिसर्च इन इंडिया ग्लोबली फोकस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शंस पे काम चल रहा है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये क्या है अनमैन्ड? अनमैन्ड का मतलब बिना इंसान के व्हीकल्स चले, जैसे ड्रोन्स आ गए। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे ना, तो वो ड्रोन्स कैसे आए इंडिया में? अनमैन्ड थे, कोई इंसान तो नहीं था उस पर, वो अनमैन्ड थे। फ्यूल सेल्स प्रोवाइडिंग लॉन्गर फाइट इंड्योरेंस कंपेयर टू बैटरी पावर्ड ड्रोन्स। जो फ्यूल सेल्स वाले होते हैं ना, उनकी बैटरी जो होती है वो अच्छे लंबे तक चलती है, और उनकी जो बैटरी पावर ड्रोन्स होते हैं ना वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होते। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल्स सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू पावर यूवे मोटर्स। अब हाइड्रोजन फ्यूल्स ही इनको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वाटर वेपर इज़ द ओनली एमिशन, पानी से ही चल जाएगा। लाइट वेट है, हाई एनर्जी डेंसिटी है। एडवांटेजेस, लॉन्गर फ्लाइट देन द टिपिकल 1 घंटे में ही, क्योंकि हम जल्दी से रिफ्यूल कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन सस्टेबल है, सर्विलेंस, मैपिंग और डिलीवरी में भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होती है। ड्रोन से फ़ोटोशूट हो रहा होता है। चैलेंजेस क्या है? हाइड्रोजन की स्टोरेज का सेम, हाईली इनिशियल कॉस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छे से नहीं है, लिमिटेड है। करंट यूज़ में मिलिट्री में यूज़ हो रहे हैं ड्रोन्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हो रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर को मॉनिटर करने के लिए, रिमोट एरियाज़ में कुछ डिलीवर करना है। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, अब ये कोल गैसिफिकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है कोल को इनटू सिंथेसाइज गैस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा? सिंथेसाइज गैस में। ये मिक्सचर है हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, और किसका? मीथेन का। साइन गैस कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, केमिकल प्रोडक्शन एज ए फ्यूल। और ये किसके लिए यूज़ होती है? केमिकल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। वर्किंग प्रिंसिपल, कोल इज़ रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। अब किससे रिएक्ट होती है? ऑक्सीजन से। स्टीम करता है हाई टेम्परेचर पे, मतलब 800 to 1800 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ये क्लीन करता है इम्प्योरिटीज़ को। और साइन गैस कैन बी बर्नड इन गैस ट्रिब्यून्स। गैस ट्रिब्यून्स को भी जलाने में हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है फ्यूल्स को, लाइक मेथनॉल को हम यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? ये क्लियर करता है कोल को, मतलब कोल से जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, कार्बन एमिशन होता है, उसको उससे ज़्यादा क्लीन है। अच्छा, और क्या करता है? कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल। हाइड्रोजन निकालता है कोल से, जो हम फ्यूल्स में यूज़ कर सकते हैं। वर्सेटाइल है, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, केमिकल्स मिल सकते हैं, सिंथेसाइज्ड फ्यूल्स मिल सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? इसकी हाई कैपिटल कॉस्ट है, बहुत महंगा है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन स्टिल एन इशू, कार्बन एमिशन तो थोड़ी बहुत होगी ही। रिक्वायर्स कार्बन कैप्चर स्टोरेज हमें चाहिए। इन्वायरमेंटल कंसर्न से देखा जाए, कोल माइनिंग, रेजिडुअल वेस्ट, इनमें करंट एप्लीकेशन में पावर प्लांट्स विद इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स। अब रिसर्च, क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ में हम इनके ऊपर रिसर्च चल रही है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे चल रही है। बाकी ये मैंने समरी टेबल बनाया है कि एडवांटेजेस का, चैलेंजेस क्या है, यहाँ से पता लग जाएगा पढ़ के। दैट्स इट। रोज़ ऐसी एक छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगी कि टॉपिक्स कवर होते जाएं। अभी सिर्फ साइंस एंड टेक के, फिर आगे और भी आएंगी, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, क्या क्या पूछा था। मेनली होता है साइंस एंड टेक का, एनवायरनमेंट का, जो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, मतलब एकदम से क्वेश्चंस आ गए,
और एनालिसिस करने से क्या होगा, आपको तो सिर्फ बस यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, इसको ऐसे किया था, पर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं मिली ना, एनालिसिस तो सारे कर रहे हैं। थैंक यू, राधे राधे।